हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भगवान जी आपके मैरिज को रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहते हैं। और अगर आप इस कलेक्टिव रीडिंग तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है और ईश्वर चाहते हैं कि आप ये बातें जानो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं आपको मैरिज के बारे में अपने। सबसे पहला ओपनिंग मैसेज ये है कि जब तुम्हारी शादी होगी आई विल बी पर्सनली प्रेजेंट। ठीक है, मेरा साथ मेरा साया तुम्हारे संग हमेशा होगा। ठीक है, वो गाना चैनल हो रहा है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया, ये वाला गाना। तो ही इज़ लाइक तुम्हारी शादी जो है ना उसमें मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, आजीवन, हमेशा, और अभी भी है, इट्स कांस्टेंट। ठीक है, सो वो आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। और सबसे पहला मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपके पार्टनर की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होने जा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और उनके लाइफ में भी खुद में एक ग्रोथ है। ठीक है, जिसमें वो भी काफ़ी व्यस्त हैं, तो आप उनको मिसअंडरस्टैंड ना करें किसी भी तरीके से। ठीक है, और आपकी शादी के लिए वो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो उनके अनुसार आप तक पहुंचनी अभी ज़रूरी है। तो वो आपको कह रहे हैं कि आपकी जो शादी है ना वो बहुत डिस्को लाइट्स में नहीं होगी। आपको शायद एक शांत वेडिंग चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी वेडिंग शांत ही होगी। ठीक है, तुम्हारा जीवन शांत ही होगा। तो मुझ पर विश्वास करो, सब ठीक होगा, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ठीक है, बहुत शांत वेडिंग होगी आपकी। और मैं देख रही हूँ ना कि आपको एक इंट्यूशन आती है कि मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए। तो आपको वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको एक कुछ सोच कर वो इंट्यूशन दे रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप उस पर ही अमल करें, उस चीज़ पर अमल करें जहाँ आपका दिल आपका साथ देता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं फ़ील कर सकती हूँ कि आपकी ये वेडिंग ऐसी होगी। बहुत ज़्यादा पीपल का इन्वॉल्वमेंट ना होना, बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज ना होना। फॉर सम रीज़न मीडिया कवरेज केम इन, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है वो बहुत प्रसिद्ध हो सकता है कि मुझे ना सडन फेम की एनर्जी आ रही है। सडन फेम, आप सडनली फेमस हो सकते हो। एंड कारण हो सकता है, रुकिए मुझे कंफर्म कर दीजिए क्योंकि दो एनर्जी आ रही है। सडन फेम का क्या सीन है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपके स्पाउस का भाग्य आपके साथ जुड़ गया है, ये बात तो आप मान लो। ठीक है, वो तो है ही, आपका स्पाउस का भाग्य आपके साथ जुड़ गया है। और उस वजह से आपको ये कह रहे हैं ना गॉड कि जब आपकी शादी होगी ना, देखो आपकी स्पाउस सौभाग्य लेकर तो आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सौभाग्यवान पुरुष है और सौभाग्यवान महिलाएं हैं। लड़का है तो नारायण है और लड़की है तो लक्ष्मी है। ठीक है, सौभाग्य तो उनके चरणों में ही है, आप ये समझो। और दूसरी बात, ओके, और अभी भी यू विल नॉट बिलीव, मैंने नारियल खाया क्योंकि मेरी बहन आई थी तो उन्होंने वो नारियल लेकर आई थी। और नारियल कितना पवित्र होता है, ऑस्पिशियस होता है, आप जान सकते हो। ड्यूरिंग योर रीडिंग दिस हैपेंड, सो इट वाज आल्सो अ साइन। ओके, तो उनके जो चरण है वो बहुत ऑस्पिशियस है और आपकी रीडिंग ही बहुत ऑफिशियस है इन जनरल। सो प्लीज मत बोलो। ठीक है, तो मतलब वो यही कह रहे हैं कि जैसे कि अभी सही वक्त नहीं है। फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव कृष्णा इज सीइंग योर लाइफ एंड वो कह रहे हैं कि अभी मैं जानता हूँ, हैव फेथ ऑन मी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। व्हेन यू विल गेट मैरिड दैट इज़ ओनली द राइट टाइम, जब आपको शाइन करना है। ठीक है, तो आपका मैरिज तक गॉड इज़ प्रिपेयरिंग यू एंड आफ्टर मैरिज दैट विल बी द डिवाइन टाइमिंग, जब आपको वो एडवांसमेंट्स देखने को मिलेंगे अपने प्रोफेशन में जो आप डिज़र्व करते हो।
ठीक है, तो इसको आप इस बात से, गॉड वांट्स टू टेल यू, अब इसको इस बात से कंफ्यूज मत करो कि मेरी शादी हुई, मेरे स्पाउस का अच्छा फ्यूचर, अच्छा भाग्य मेरे से जुड़ा, तब जाके मुझे चीज़ें मिल रही हैं। ये गलत परसेप्शन है। दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू। बात यह है कि दैट इज़ हाउ, बिकॉज आप सोलमेट से शादी कर रहे हो जो कि नेचुरली आपसे बहुत अलाइंड है, ठीक है। सो उसके साथ जब भी उसके साथ आप जब रहोगे तो नेचुरली चीज़ें अलाइनमेंट में चल रही हैं, आप अलाइनमेंट में हो, तभी आपका सोलमेट आपके साथ है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप इस गलत फहमी में ना रहें कि इस पर्टिकुलर पर्सन के भाग्य की वजह से मेरी उत्पत्ति हुई, मेरी उत्पत्ति नहीं, मेरी उत्पत्ति हुई है या फिर मेरी उन्नति हुई है। नहीं, वो सही वक्त था, इसीलिए आपकी उन्नति हुई है। आप प्रिपेयर्ड थे, इसीलिए आपको ईश्वर ने वो उन्नति दी है, ठीक है। सो आपका सोलमेट, आपके हस्बैंड जो है वो आपके साथ है और आपकी उन्नति हो रही है। डेफिनेटली उनके चरण तो ऑस्पिशियस है, पर गॉड हैज़ अ हायर प्लान फॉर यू। खुद को अंडर एस्टिमेट या नहीं करना कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये सब एनर्जी मुझे आ रही है। सो यू कैन बेटर रिलेट कि कृष्ण आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। खुद को कम नहीं देखना क्योंकि तुम हो ही नहीं कम, ठीक है। मेरी ज़िंदगी इससे पहले तो अच्छी नहीं थी, मेरा पार्टनर आया, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई। अरे गॉड इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू। दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, दैट्स अलाइनमेंट कि आप अपने सोलमेट से इंटरेक्ट कर रहे हो। दैट्स योर अलाइनमेंट, दैट्स योर ग्रोथ। पर उसको गलत, क्योंकि गॉड इज़ टेलिंग मी कि एक चांस है कि ये चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती हैं, तो क्लैरिटी रखिए, सही बात को गलत बात से अलग करिए, ठीक है, और सही बात समझिए। ये गॉड इज़ टेलिंग यू, ओके। सी व्हाट एल्स, कि शादी की ड्रेस को लेके कुछ बोलना चाहते हैं वो, जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। एक बात तो मुझे बार बार इन एनर्जीज़ में क्लियर हो जा रही है कि पैसों को लेकर आप सोचना बंद कर दोगे एक वक्त पर। मुझे 2 से ढाई महीने का समय दिखाई देता है। आप पैसों के बारे में अगर आप बहुत सोचते हो इस वक्त पर, तो आप बिल्कुल बंद कर दोगे, ख्याल ही नहीं आएंगे, बिकॉज आप उस अलाइनमेंट में, जो स्टडी स्लोप कृष्ण हमें समझा रहे थे, उस फेज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में घुस चुके होंगे, उस फेज़ ऑफ शिफ्ट में घुस चुके होंगे लाइफ के, ठीक है। Okay, I saw 744. This is an angel number. Please search it in Google, okay? तो आपके शादी के ड्रेस के लिए वो कह रहे हैं कि तुम वही ड्रेस खरीदोगी या वही ड्रेस खरीदोगे या वही ड्रेस पहनोगे जैसे तुम खुद को एज अ ब्राइड और अ ग्रूम इमेजिन करते हो। क्योंकि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है। इन वीडियोस के थ्रू जो गाइडेड है आपको, वो आपसे बात ही कर रहे हैं, वो आपको समझा ही रहे हैं। आप कहते हैं ना भगवान क्यों नहीं मुझसे बातें करते हैं, और मुझे तो लगता है आप जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं आप साइकिकली कनेक्टेड हो भगवान की एनर्जी से। लेकिन एक होता है ना कि भगवान मेरे सामने क्यों नहीं आते। कभी कभी हम बहुत परेशान होते तो हमें कहते हैं कि भगवान मेरे सामने क्यों नहीं आते। आ गए सामने इस वीडियो के थ्रू। ये जो एड वो आपको भेज रहे हैं वो उनका मदद ही तो है। ये प्रूफ करता है कि यू आर नॉट इग्नोर्ड बाय हिम, है ना। वरना क्यों वो भेजेंगे आपको मदद, अगर उनका आपकी फ़िक्र नहीं तो, है ना। क्यों वो आपको गाइड भी करेंगे। गाइडेंस में कितना बड़ा ब्लेसिंग होता है, वो क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको आपकी बहुत फ़िक्र है, ठीक है। कृष्णा का एक आइडल खरीदो, अगर आपके पास नहीं है तो, जैसे मेरे पास है, देखो मुझे चैनल हुआ। या तो आप बहुत जल्दी ख़रीदोगे और या तो आपको ख़रीदना है, या आप अपने जहन में रखें, ठीक है। तो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कृष्णा का आइडल आपके लिए, किसी भी सिग्निफिकेंस में। आई डोंट नो, हो सकता है कि भविष्य में आपके घर पर आप बहुत प्रोमिनेंट नारायण मॉडल, नारायण का स्टैचू रखो, रोज़ पूजा करो उनकी। जो भी है आपके जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, ठीक है। अगर आपको असंभव लग भी रहा है तो एक वक्त ज़रूर आएगा जब कृष्णा की मूर्तियाँ, ईश्वर की मूर्ति बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, या प्ले करती हैं आपके लाइफ में। कुछ तो इससे जुड़ा हुआ किस्सा है इधर, ठीक है। जो भी किस्सा है वो आप बेटर समझ पाओगे, ठीक है। या आपने सोचा हो कि मुझे काली माता की मूर्ति बनवानी है, या कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई, शिव जी की शिवलिंग मुझे बनवाना है घर पर बड़ा सा, कुछ तो वैसा ख्वाब होगा आपका। तो वो गॉड इज़ लाइक, आई नो यू थिंक अबाउट थिंग्स लाइक दिस, या माई चाइल्ड ओनली, हाउ विल आई नॉट नो।
तो वो उसके लेकर ही वो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और यहाँ पे इस रीडिंग में कंसिडर कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो वो तो ज़रूर होगा आपके जीवन में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो जिनका आपके दिल ने ख्वाब करा था, लेकिन आपको ये यकीन नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, तो होगा, ठीक है। आपके एक्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो बताना चाहते हैं कि तुमने जो भी वक्त अपने एक्स के साथ बिताया है वो बहुत ही पेनफुल था, ठीक है। इट कुड बी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पेन, दर्द है यहाँ पर, एक दुख है, एक रिग्रेट है कि क्यों मैं इस सिचुएशन में हूँ, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके एक्स को कर्मा मिल रहा है किसी तरीके का इस वक्त पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। वेरी क्लियर एनर्जी, कर्मा कर्मा मिल रहा है उनको, ठीक है। ही इज़ सफरिंग बैडली एंड गॉड इज़ टेलिंग यू ही इज़ करेंटली सफरिंग 50 टाइम्स मोर बैडली देन यू सफ़र्ड, बट वक्त के साथ उसकी इंटेंसिटी बहुत हो जाएगी, ठीक है। इतना कि शायद आपकी सेंसिटिविटी लेवल के लिए उतना सुनना या सोचना ठीक नहीं है। गॉड इज सेइंग आई विल हैंडल इट, इट्स ओके, तुम अपने लाइफ पे फोकस करो, ठीक है। ऐसा सीन है यहाँ पे। और आपके वेडिंग लहंगे या फिर वेडिंग ड्रेस के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको क्या मैसेज आ रहा था, कि आपको जैसा सिंप्लिसिटी हो सकता है, आपको बस सिंप्लिसिटी पसंद है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे अनकन्वेंशनली सिंपल ब्राइड बनना है, सिंपल ग्रूम बनना है, मुझे एक तरीके से अपने वेडिंग को इंजॉय करना है। लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है रिलेटिव्स इंटरफेयर करे, हो सकता है पता नहीं मेरी ख्वाहिश, मतलब अनसर्टेनिटी है, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो वो सर्टेनिटी देने आए हैं भगवान आज आपको इस वीडियो के थ्रू, एंड वो कह रहे हैं कि बिल्कुल होगा, तुम जैसा चाहते थे तुम, यू विल बी सरप्राइज टू से बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट एल्स, कुछ तो बताना चाहते हैं वो। ओके, सो देयर आर सम जंकीज़, मुझे सुनाई दिया, पता नहीं जंकीज़ क्यों बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई दिया, देयर आर सम जंकीज़। और मुझे तो यूट्यूबर्स की एनर्जी आई थी। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, बहुत पसंद करते हो, एडमायर करते हो, वो यूट्यूबर्स आपका काम नोटिस करेंगे, वो यूट्यूबर्स से आप कनेक्ट कर रहे हो किसी तरीके से, तो वो यूट्यूबर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से, तो ये तो मुझे दिखता है, ठीक है। एंड आपको बहुत एडमायर करेंगे, आपको बहुत ही रिस्पेक्टेबल फिगर समझेंगे वो, हो सकता है और वीडियो केम अक्रॉस देम, ठीक है। मतलब यू विल बी इन अ क्लोज नेट सर्कल विद दीज यूट्यूबर्स जिनको कभी आप घर पर बैठ के अपने पजामा एंड टी शर्ट में देखते थे, ठीक है। दे विल बी अ पार्ट ऑफ हिज सर्कल नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फील होता है आपको कहीं ना किसी तरीके से तो उनके साथ मिल करके कुछ कोलैबोरेशन करना है या काम करना लिखा है, या फिर यू नो उनको आपके एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, आपको उनके एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, या आपको वो एंटरटेनिंग लगते हैं। एनी वे दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो गॉड आपको देना चाहते हैं इस वक्त पर आपके वेडिंग सीरीज़ में। पर चलो ठीक है, अगर वो दे रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी, ठीक है। या हो सकता है कि आपके यूट्यूबर फ्रेंड्स जो हैं, जो अच्छे खासे यूट्यूबर्स हैं, आपकी शादी में आपको दिखे या आए, आपको बधाई दे टेक्स्ट करके, कुछ तो हो सकता है। और इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर हस्बैंड ऑल्सो और वाइफ ऑल्सो, जो खुद काफ़ी फेमस है, ठीक है। बहुत क्लियर एनर्जी है ये, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और हो ही सकता है, वाई नॉट, there are people who are famous and they are humans at the end of the day, right? They are not gods. Okay, so ये मैं देख सकती हूँ, एंड क्योंकि आपके पर्सन बहुत नॉन फिगर होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के से जुड़ने के बाद आप भी एक नॉन फिगर नेचुरली हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस मेहनत और लगन से आपके पार्टनर ने चीज़ें कमाई हैं आपको वो ओहदा मिल जाएगा, नहीं। पर डेफिनेटली इतने खूबसूरत व्यक्ति से जो इतना मेहनती है, फेमस है, नामचीन व्यक्ति है, अगर आप उससे जुड़ते हो तो आपको डेफिनेटली उसकी वाइफ होने का इज़्ज़त तो मिलता है ना। तो ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इट इज़ कनेक्टेड टू, बिकॉज आपके पर्सन फेमस है, तो आपके जो यूट्यूबर जिनको आप देखते हो एंड जिनको आप एडमायर करते हो, जो यूट्यूबर्स को, तो वो दे विल गेट टू नो, अच्छा आप उनकी नज़रों में आओगे, अच्छा ये पर्सन इनका स्पाउस है, ओके। सो ऐसा सिलसिला भी हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है। एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद शायद वीडियो एंड होएगी। देखते हैं क्या आता है।
अल्टीमेटली आपको यही बोला जा रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे कि अब तक जीवन में आपको जो भय था, जो डर था, एक तरह से आप खुद को परसीव करते थे, आपको लगता मुझे इससे दूर रहना चाहिए, मुझे इससे डर लगता है, नहीं मैं ये चीज़ को ये चीज़ डरावनी लगती है मुझे, इट कुड बी अ थिंग, इट कुड बी अ कॉमेंट दैट पीपल पास ऑन यू, कुछ तो है जिससे आपका मन बहुत घबराता है, ठीक है। तो गॉड यही बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी होने तक का जो सिलसिला है और शादी होने के बाद तुम एक ऐसे पर्सन, तुम अपना बेस्ट वर्जन बनते जा रहे हो, ठीक है। ये वो बोलना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द रीडिंग। और ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने इस जीवन के सफ़र को तुमको अच्छे से पता है, तुम्हारे दिल को पता है कैसे जीना है। तो और मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, मेरा हाथ है ही तुम्हारे साथ, ठीक है। और तुम इस सफ़र को जियो और सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। और ये जो डर है ना, कुछ तो डर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डर है आपके अंदर, वो डर जो है इस लाइफ टाइम में पूरा निकल जाएगा, ठीक है। आपके अंदर वो डर नहीं रहने देंगे कृष्णा, ये वो कह रहे हैं जो हमारे भगवान हैं। एंड यू कैन डेफिनेटली ओन अ कैट ऑल्सो बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा, बिफोर एंडिंग कुछ आपके प्रोफेशन के लिए भी वो बोलना चाहते हैं, सो देख लेते हैं। आपके काम के लिए बार बार मैसेज आ रहा है, आपके काम के लिए। आई थिंक ना बहुत क्रिएटिव, तो आपके पर्सन से आप मिलोगे कैसे, तो आप बिल्कुल एक क्रिएटिव टीम में हो, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अभी इस वक्त पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं क्रिएटिव, नो 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 नो, पढ़ाई लिखाई के फील्ड में ही हूँ, अकेडमिक हूँ, नहीं ऐसी एनर्जी आ रही है, क्रिएटिव और मैं नहीं नहीं नहीं। लेकिन थिंग्स विल हैपन एंड थिंग्स विल हैपन इन फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, थिंग्स विल हैपन, ठीक है। और आपका काम का नेचर ऐसा रहेगा कि आपके पसंद का रहेगा। जब आप एंटर करोगे उस ऑफिस में, जब आप एंटर करोगे उस वर्क प्लेस में, आपको लगेगा दिस इज़ वेयर आई बिलोंग टू, दिस इज़ माई स्पेस। तो आप अंदर से इतना अच्छा फील करोगे कि वही आपका मोटिवेशन, आपका ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। और सिलसिला, जैसे मुझे लिक्विड की एनर्जी आती है, ये सिलसिला आपकी ज़िंदगी ऐसे बहते रहेगी। और लास्ट में कृष्णा यही बोलना चाहते हैं आपको कि ज़िंदगी इज़ लाइक अ लिक्विड, लाइक अ फ्लूइड, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अप टिल हियर, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।